फॉलो योर पैशन बहुत डेंजरस एडवाइस है। ये कहते हैं ऑथर कैल न्यूपोर्ट, जिन्होंने बुक लिखी है सो गुड दे कांट इग्नोर यू। अब वो इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हैं? आफ्टर ऑल, आप में से 81% लोगों को भी लगता है कि फॉलो योर पैशन इज गुड एडवाइस। तो फॉलो योर पैशन बुरी एडवाइस क्यों है, ये एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर हमें थॉमस का एग्जाम्पल देते हैं। थॉमस हमेशा से फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते थे। वो बचपन से अपने आप से पूछते थे कि यार जिंदगी का मतलब क्या है। उन्होंने बैचलर्स डिग्री ली फिलॉसफी और थियोलॉजी में और एक मास्टर्स डिग्री ली कंपैरेटिव रिलीजन में। उनको पक्का यकीन था कि ज़ेन बुद्धिज़्म ही उनका पैशन है और उन्होंने उसके लिए अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी। लेकिन पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, तो उन्होंने छोटी छोटी जॉब्स पकड़ना शुरू कर दिया। वो कोरिया में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे और एशिया में ट्रैवल करते हुए छोटा छोटा काम करते रहते थे। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी ड्रीम लाइफ होगी एक बुद्धिस्ट मंक बनना। उनको एक ज़ेन माउंटेन मॉनेस्ट्री के बारे में पता चला और उन्होंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। 9 महीने के बाद उनका सिलेक्शन भी हो गया और उनको लगा कि अब तो उनको पीस और हैप्पीनेस मिल जाएगी। मॉनेस्ट्री में उनकी लाइफ काफ़ी नॉर्मली गुजर रही थी। उनका रूटीन था सुबह में जल्दी उठना, साफ सफाई करना, मेडिटेशन करना, सीनियर मंक्स के लेक्चर सुनना और बुद्धिस्ट पजल्स सॉल्व करना। वहाँ पे रहने के काफ़ी टाइम बाद उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पजल सॉल्व कर लिया, जिसको सॉल्व करे बिना आप अपने आप को ज़ेन मंक बोल भी नहीं सकते हैं। अब उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो एक्चुअली में अपना पैशन जी रहे थे। वो एग्जैक्टली उसी जगह पे थे जिसका वो सपना देखते थे और अब वो फाइनली एक प्रैक्टिसिंग मंक बन गए थे। और फिर उनको रोना आ गया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि अभी भी वो स्ट्रेस और एंजाइटी फील करते थे। उनकी लाइफ एकदम से ब्यूटीफुल और खूबसूरत नहीं हो गई थी। उनको समझ में आया कि सिर्फ अपना पैशन फॉलो करो डेंजरस एडवाइस है और अपनी लाइफ में हमें क्या काम करना चाहिए ये एक्चुअली और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कैल न्यूपोर्ट भी इसी क्वेश्चन से ऑब्सेस्ड थे। वो ये समझना चाहते थे कि क्यों कुछ लोग अपना काम या अपनी जॉब पसंद करते हैं और बाकी लोग अपने काम को नहीं एंजॉय करते हैं। अब बहुत सालों से हम लोग सुन रहे सक्सेस एडवाइस में और बड़ी पर्सनालिटी से कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन कैल न्यूपोर्ट की रिसर्च में जो निकला वो एकदम अलग था, जो शायद आपने कभी सुना ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें समझना होगा वो है द इम्पॉर्टेंस ऑफ एबिलिटी। मतलब कि आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें आपकी स्किल्स कितनी है। अब ऑब्वियसली सिर्फ स्किल्स होना काफ़ी नहीं है, इसके अलावा हमें करियर कैपिटल भी चाहिए होता है जो हमारे करियर को बुलेट प्रूफ बनाता है। वैसे करियर कैपिटल के बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा, लेकिन ये तरीका अपनी एबिलिटी और करियर कैपिटल पे फोकस करने का बिल्कुल मेन स्ट्रीम फॉलो योर पैशन एडवाइस के अगेंस्ट जाता है। कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि आप अपने पैशन के बारे में भूल जाओ, आप अपने काम में इतने अच्छे हो जाओ कि आप बन जाओ सो गुड दे कांट इग्नोर यू। अगर आप इतना कर लोगे तो पैशन आपको अपने आप से अंदर ही अंदर अपने काम के लिए फील होने लगेगा। तो इस बुक में कैल न्यूपोर्ट हमें एक रियलिस्टिक रास्ता दिखाते हैं अपनी ड्रीम लाइफ को एक्चुअली पाने का, और वो है उनके दिए गए 4 रूल्स जो आपको समझने होंगे। नंबर 1 है कि डोंट फॉलो योर पैशन। पहले हमें समझना होगा कि पैशन हाइपोथेसिस है क्या। ये कहती है कि पहले आपको कोई फील्ड ढूंढनी होगी जिसके बारे में आप पैशनेट हैं और फिर आपको उसी में काम करना होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि साइंटिस्ट ने जब भी स्टडीज करी लोगों के करियर्स पे, उन्होंने हमेशा पाया कि कंपेलिंग करियर्स हैव कॉम्प्लेक्स ओरिजिन्स। इतना सिंपल नहीं होता है कि किसी को किसी चीज़ में पैशन था और वो एकदम से सक्सेसफुल बन गया। तो साइंटिस्ट को रिसर्च करते टाइम ये मिला। नंबर 1 कि करियर पैशंस रेयर होते हैं। एक स्टडी की गई थी कैनेडियन स्टूडेंट्स पे, जिसमें यह पाया गया कि हाँ 84% स्टूडेंट्स के पहले से पैशन तो होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 4% ऐसे पैशंस होते हैं जिनका कोई करियर बनाया जा सकता है। नंबर 2 पैशन टेक्स टाइम। जिन लोगों का सबसे हाईएस्ट जॉब सेटिस्फैक्शन था अपने करियर में, वो लोग वही थे जो अपने करियर में सबसे लंबे टाइम से थे। मतलब अपने काम में और अच्छे होने से आपका पैशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ जो रिसर्च से निकली वो ये है कि 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे आपको अपनी जॉब पसंद आती है। ऑटोनॉमी, मतलब आपके पास कितना कंट्रोल है लाइफ में। कॉम्पिटेंस, कि आप अपने काम पे कितना अच्छे हो। और रिलेटेडनेस, कि आपको अपने साथ में काम करने वाले लोग कैसे लगते हैं।
तो सिर्फ फॉलो योर पैशन गलत एडवाइस ही नहीं, डेंजरस एडवाइस भी है। ये हमें ऐसा बताती है कि हमारे लिए कोई आइडियल करियर है और अगर हम उसको ढूंढ लेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। इसी वजह से हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें कोई और जॉब पकड़ लेना चाहिए, अरे कोई और जगह चले जाना चाहिए, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ हम खुश नहीं रहते हैं। और जो मेन चीज़ है जिससे एक्चुअली हमें पैशन मिलेगा, मतलब अपने काम पे अच्छा बनना और उस पर और टाइम स्पेंड करना, वो हम करेंगे ही नहीं। तो अगर हमें पैशन नहीं फॉलो करना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? वहीं आता है सेकंड पॉइंट, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं डिफरेंस एक पैशन माइंडसेट में और एक क्राफ्ट्समैन माइंडसेट में। पैशन माइंडसेट फोकस करता है कि मेरी जॉब मुझे क्या दे सकती है। ये सेल्फिश माइंडसेट होता है कि मुझे अपने काम से क्या मिलता है। लेकिन क्राफ्ट्समैन माइंडसेट फोकस करता है कि आप क्या वैल्यू दे सकते हैं दुनिया को अपने काम से। आपका पूरा फोकस आपके एंड रिजल्ट पे ही होता है। और अगर आप क्राफ्ट्समैन माइंडसेट पे फोकस करेंगे तो आप अपने आप काम में इतना अच्छे हो जाएंगे कि कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और आप $1 बिलियन ऐप बनाना चाहते हैं। अब अगर आप इसको पैशन माइंडसेट से अप्रोच करेंगे तो ये होगा, आप अपना ऐप बनाएंगे और हो सकता है वो ना चले, हो सकता है आपको यूजर्स मिलने में दिक्कत हो, आपको इन्वेस्टर्स मिलने में दिक्कत हो, आप कुछ फीचर्स ऐड नहीं कर पा रहे हो। अब आप सोचेंगे कि यार मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ और मुझे तो कुछ मिल भी नहीं रहा है। अब चाहे आप जितना पैशनेट थे अपने ऐप के बारे में, जब आपका सारा मोमेंटम ही खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे उस पैशन का? लेकिन अगर आप इसको क्राफ्ट्समैन माइंडसेट से अप्रोच करें तो शायद आपकी स्टोरी कुछ अलग हो। आप शुरू से ही सोचेंगे कि मैं अपने ऐप से दुनिया को क्या देना चाहता हूँ। आप अपना सारा फोकस अपने ऐप को डेवलप करने में लगा देंगे। आप यूजर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और आपको क्या मिल रहा है इस पर कम फोकस करेंगे, और इसी वजह से आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि अगर हमें कोई अच्छा करियर बनाना है किसी भी फील्ड में, तो हमें ऐसी ट्रेड्स चाहिए होंगी जो रेयर और वैल्यूबल होती हैं। इन रेयर और वैल्यूबल स्किल्स को ही कहा जाता है करियर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केटिंग जॉब में जाना चाहते हैं और आपको एड्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और एक दूसरा आदमी है जिसको एड्स चलाने का बहुत एक्सपीरियंस है और वो करोड़ों के कैंपेन रन कर चुका है, तो उस इंसान के पास आपसे ज़्यादा करियर कैपिटल है। तो सवाल ये उठता है फिर कि हम अपना करियर कैपिटल बढ़ाएं कैसे? आंसर बहुत सिंपल है, हमें हमारे कंफर्ट जोन की एज पे प्रैक्टिस करना होगा। हमें कॉन्स्टेंटली अपने स्किल्स पे काम करते रहना होगा, अपने आप को यूनिक बनाना होगा, तभी हमारे पास इनफ करियर कैपिटल आ जाएगा कि हम उसका कोई करियर बना सकें। अब हो सकता है काफ़ी लोग कहें चलो यार मान लिया अपनी स्किल्स बढ़ानी होती हैं और यूनिक बनना होता है, लेकिन वो किस फील्ड में करना है ये तो हमें पैशन से ही समझ में आएगा ना। कैल न्यूपोर्ट के हिसाब से ये कहानियों में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में कुछ अलग होता है। रियलिटी में लोग एकदम से एक दिन उठ के अपना पैशन नहीं ढूंढ लेते हैं। धीरे धीरे उनकी लाइफ में कुछ होता जाता है जिससे वो अपने करियर में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक बार अपना पैशन मिल जाए और फिर आप ऑटोमेटिकली मेहनत करने लगेंगे, तो ये गलत है। हाँ, ऑब्वियसली जो काम आप कर रहे हैं उससे आपको नफरत नहीं होनी चाहिए, वो आपको थोड़ा बहुत पसंद तो आना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको अपना करियर कैपिटल बढ़ाना है, मेहनत करनी है और दूसरे लोगों से ज़्यादा यूनिक बनना है। वही तरीका है लॉन्ग टर्म सक्सेस का। रूल नंबर 3 है टर्न डाउन अ प्रमोशन। ये रूल हमें बताता है कि एक फुलफिलिंग करियर का मेजर पार्ट होता है कंट्रोल। हमें कंट्रोल 2 तरीके से मिल सकता है। पहला है कंट्रोल विदाउट करियर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक राइटर हैं और आप अपनी जॉब छोड़ के एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे राइटर नहीं हैं और आपकी स्किल्स उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास जॉब छोड़ के कंट्रोल तो आएगा, लेकिन अगर आपका ब्लॉग पैसे नहीं कमाता है तो उस कंट्रोल का फ़ायदा क्या है? दूसरा तरीका कंट्रोल मिलने का है कि आप एक्चुअली अपने काम में बहुत अच्छे हो, आपके पास करियर कैपिटल है। इस केस में हो सकता है आपके बॉस आपको प्रमोशन दे के उसी करियर में ट्रैप कर लें, और यहाँ पे अगर आप उस प्रमोशन को ले लोगे तो आपका कंट्रोल भी चला जाएगा। तो जब आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको लॉ ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी यूज़ करना चाहिए। मतलब कि आप जो काम करना चाह रहे हो उसके लिए कोई पैसा देगा या नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ पैसे के ही पीछे भागना है।
पैसा बस एक न्यूट्रल इंडिकेटर होता है कि आपके काम की कोई वैल्यू भी है या नहीं। फोर्थ रूल है थिंक स्मॉल एंड एक्ट बिग, हैव अ मिशन। काफ़ी लोगों के पास करियर कैपिटल और कंट्रोल तो होता है, लेकिन तब भी वो अपना काम पसंद नहीं करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनका कोई मिशन नहीं होता है कुछ बड़ा करने का। अगर आप किसी बड़े गोल की तरफ काम करते हैं तो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन कैल न्यूपोर्ट हमें ये भी कहते हैं कि बिना किसी चीज़ में अच्छे हुए हमें अपना मिशन नहीं डिसाइड करना चाहिए। अगर आप किसी फील्ड में नए हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि उस फील्ड में क्या एग्जिस्ट करता है, तो आप इतनी जल्दी अपना मिशन कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आपको पहले किसी भी फील्ड के कटिंग एज तक पहुंचना होगा, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना होगा, तभी आपके पास सही पर्सपेक्टिव आएगा कि आप अपना मिशन डिसाइड कर पाओ। काफ़ी बार लोग ये भी करते हैं कि वो एक बड़ा सा मिशन डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे दुनिया से गरीबी हटानी है, और फिर वो बैकवर्ड सोचते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये टॉप डाउन अप्रोच बहुत इनफेक्टिव है। इससे अच्छा हमें बॉटम अप अप्रोच यूज़ करना चाहिए, छोटे गोल्स रख के उनको अचीव करना चाहिए, फिर हमें अपना मिशन धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगेगा। और लास्ट में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको काफ़ी बार ऐसी कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस हो सकता है मिले। कभी कोई बोलेगा फॉलो योर पैशन, कोई बोलेगा डोंट फॉलो योर पैशन। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हर टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है और एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिल जाएंगे। हाँ, हमें कोई रेयर आदमी मिल जाएगा जिसने फॉलो योर पैशन एडवाइस फॉलो करी और उसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई, लेकिन इस बुक में जो तरीका बताया गया है वो बहुत प्रैक्टिकल है। हम सपनों की दुनिया से बाहर आके असली दुनिया में अपनी राह बना रहे हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन यही है रियल स्पिरिट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो समरी में इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया, डोंट फॉलो योर पैशन। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें इतना अच्छे बन जाओ कि आपको बोला जाए सो गुड दे कांट इग्नोर यू। अपना करियर कैपिटल बढ़ाओ। थर्ड रूल था टर्न डाउन अ प्रमोशन, मतलब प्रमोशन से आपका कंट्रोल जा सकता है। कोई काम करने के लिए पहले लॉ ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी यूज करो। और नंबर 4 है हैव अ मिशन, लेकिन कटिंग एज पे पहुंचने के बाद ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए हर ट्यूसडे और सैटरडे को। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर नीचे कमेंट भी करिएगा। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।